वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए 1 इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं बटर। बहुत आसान है, मिनटों में रेडी हो जाता है क्योंकि हम बटर और घी बहुत यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको छोटी छोटी रेसिपीज सिखाएं, जैसे बटर बनाने की और घी बनाने की। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप जो है फुल क्रीम, जो 35% क्रीम है, विपिंग क्रीम, वो मैंने लिए। और आप इसे कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे यूज करें तो बटर जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है स्टैंडिंग मिक्सर लिया है। आप इसे जार में भी बना सकते हैं, आप इसे जो चॉपर है उसमें भी बना सकते हैं, जो रेगुलर आपका चॉपर होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपली 2 कप हमने ये डालेंगे व्हिप्ड क्रीम और इसको हम चलता रहने देंगे। ये चलता रहेगा जब तक आपको लगे कि ये स्टिफ हो गया है। स्टिफ के बाद ये ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, तो उसको फिर आपको बताएंगे कैसे। तो ये देखें, ये व्हिप्ड क्रीम हो गई है, लेकिन अब ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसे कंटिन्यूसली रखेंगे। सिर्फ मैंने स्टॉप आपको बताने के लिए किया है कि जब इस तरह हो जाए तो इसको अभी जारी रखें। तो थोड़ी देर बाद आप इसको स्क्रैप करके नीचे कर लें और आप देखें कि अब ये येलो होना शुरू हो गया और इसका मतलब ये ऑलमोस्ट बटर की तरफ जा रहा है। तो दोबारा से चला देंगे। तो आप ये देखें कि ये हमारा बटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जब ये पानी छोड़ दे और ये येलो चीजें अलग होने लग जाएं तो आप समझें कि आपका बटर रेडी हो गया। देखें, अभी हम इसे बटर की शेप में लाएंगे। एक दफा और चलाएंगे ताकि ये जो कॉर्नर्स पे लगा हुआ था ये सारा एक दफा दोबारा बीट हो जाए अच्छी तरह से। तो आप देखें कि पूरा हमारा बटर जो है उसके ऊपर लग गया है। तो इसका मतलब आपका बटर रेडी हो गया है। अब आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी डालने से, आइस वाटर डालने से आपका क्या है कि बटर बिल्कुल एकदम सेपरेट हो जाता है। बटर और पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो एक दफा हल्का सा मैं इसे चलाऊंगी। और अब यहाँ पे मशीन का काम खत्म हो गया। अब हम इसे यहाँ से निकाल के बोल में डालेंगे और इसको उस वक्त तक हमने वॉश करना है जब तक इसमें से ये पानी जो है ना इसका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे येलोइश या व्हाइटिश जो इसका दूध का कलर है ना वो आना बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसमें हम ठंडा पानी डालते जाएंगे और इसे वॉश करते जाएंगे। तो मैंने इसे 3-4 दफा धो लिया है। आपने ठंडे पानी से उस वक्त तक इसे वॉश करना है कि जब तक इसका पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा क्लाउडी और दूधी नजर ना आए। आप ये देखें कि इसका पानी बिल्कुल साफ हो गया। और अब आपको थोड़े से हाथ यूज करने पड़ेंगे क्योंकि इसे रैप करना है। आप अच्छी तरह इसका पानी जो है आप मेक श्योर करें कि ड्रेन हो चुका है। प्रेस करते जाएं आस्ते आस्ते ताकि पानी सारा इसका निकल चुका हो। अब आप इसको अपने किसी भी बटर बोल में डालें, रैक में डालें, कुछ भी करें, जैसे भी आपको रखना है, जिस तरह से भी। और इसके पूरे बार्स भी मिलते हैं, आप इसको शेप में कर लें, उस टाइप से भी मिलता है। आप अगर चाहें तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं कि मतलब पूरा स्क्वायर बना के आप फ्रिज में रख दें। आप देखें कि माशाल्लाह हमारा ये बटर रेडी हो गया। तो आप देखें कि आपका ये स्प्रेडेबल बटर जो है रेडी हो गया। कितना देखें आप, कितना चीप, सस्ता। और आप देखें, इसको लगाएं इस पे बटर ब्रेड पे अपनी। यकीन करें इतना मजे का ये बना है बटर। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बस अभी चाय बनाऊं आप लोगों को छोड़ के यहाँ पे और इसको खाऊं। फ्रेश बटर आप सोचें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये होममेड बटर है तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप 1 वीक इसको रख सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, इसे फ्रीजर में रखें, पोर्शन करके जितना आपने कुकिंग के लिए यूज करना है, 1 टेबलस्पून, 1/2 कप, इस तरह करके आप फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लेन बटर बनाया है। आपने सॉल्टी या गार्लिक वाला, आप सेम प्रोसीजर में अपनी उसमें चीजें डाल के उसको बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारा अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। एंड बिस्मिल्लाह।
यकीन करें इतना फ्रेश बटर जाके बनाए। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब हम बनाएंगे इससे घी।